20 घंटे पुरानी है। डायनासोर 48 मिनट जिंदा रहे और हम 48 सेकंड। ये एक धूमकेतु है, पूरी तरह बर्फ और चट्टान से बना। ये 16 किलोमीटर चौड़ा है और तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। लेकिन ये वो पृथ्वी नहीं है जिसे हम जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये 6.5 करोड़ साल पहले की बात है और हम दक्षिण अमेरिका में हैं, इंसानों के आगमन से बहुत पहले। इस समय पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था। Everything, yeah, I get डायनासोर की धरती जानी पहचानी लेकिन अलग थी। ये आज की अपेक्षा ज्यादा गर्म थी। रेगिस्तान दूर दूर तक फैले हुए थे। डायनासोर के जमाने में आर्कटिक में बर्फ की कोई परत नहीं थी और अंटार्कटिका उपोष्ण कटिबंधीय था। करोड़ों वर्षों तक मौसम में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। वैज्ञानिक दुनिया को 1993 में पता चला कि जायगानोटोसॉरस धरती पर घूमने वाले सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोरों में से एक है। ये मशहूर टी-रेक्स से भी बड़ा था और 10 करोड़ साल पहले धरती पर आया था। हालांकि सरीसृपों में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन मगरमच्छों में अपने बच्चों की देखभाल देखी गई है। डायनासोरों में ये देखभाल करने वाला व्यवहार इतना विकसित हुआ कि हमें पक्षियों की याद दिलाता है। 123 फीट लंबा और 100 टन वजन वाला आर्जेंटिनोसॉरस शायद जमीन पर रहने वाला अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भारी जानवर है। जाइगैनोटोसॉरस से कुछ साल पहले ही खोजी गई दोनों प्रजातियां एक ही काल में और दुनिया के एक ही हिस्से में रहती थी, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी हिस्से पैटागोनिया में।
जेंटिनोसॉरस डायनासोर समूह के सबसे बड़े शिकारी से 12 गुना ज्यादा बड़े थे। उन्हें एक जायगानोटोसॉरस से डरने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। लेकिन हाल की खोजों से यह बात सामने आई है कि जरूरी नहीं कि बड़े मांसाहारी डायनासोर अकेले ही अपने शिकार का पीछा करते हों। वे झुंड में भी शिकार कर सकते थे। अपनी संख्या और शक्तिशाली जबड़ों के बावजूद जायगानोटोसॉरस इस विशाल आर्जेंटिनोसॉरस को मार गिरा नहीं सकते। ऊपरी चमड़ी के टुकड़े कर विशाल शिकार को अधिक रक्तस्राव से या संक्रमण से मरने देना एक ऐसी रणनीति है जिसके सफल होने की ज्यादा संभावना है। जायगानोटोसॉरस रुक रुक कर हफ्तों तक इंतजार करके अपने इस भोजन को खा सकते थे, लेकिन इस बार उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। डायनासोर के खत्म होने की कई वजहें हो सकती हैं।